रात के सन्नाटे में रमेश अपने कमरे में अकेला बैठा था। चारों ओर घुप अंधेरा था और केवल खिड़की से आती चांदनी ही कमरे को थोड़ा रोशन कर रही थी। अचानक खिड़की पर एक छाया उभरी। यह छाया किसी इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका आकार अजीब और विकृत था। रमेश ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन छाया ने धीरे धीरे खिड़की पर दस्तक देना शुरू कर दिया। धक धक की आवाज ने रमेश के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। उसने साहस जुटाकर खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन तभी खिड़की का शीशा अचानक टूट गया और वह छाया कमरे में घुस आई। रमेश ने देखा कि वह छाया धीरे धीरे एक विकृत चेहरे में बदल रही थी, जिसके होंठों से एक ठंडी मुस्कान टपक रही थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा न हो। वह डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसी क्षण छाया ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारे सपने मेरे हैं। और उसके बाद वह अदृश्य हो गई। रमेश ने खुद को बिस्तर पर पाया, पसीने से तरबतर। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन खिड़की का टूटा शीशा और कमरे में बिखरा कांच गवाही दे रहे थे कि वह छाया अब भी कहीं आसपास थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे एहसास हुआ कि अब वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता।